राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा रागों का समय सिद्धांत या राग का समय सिद्धांत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे राग का समय सिद्धांत है वो कितने भागों में बटा हुआ है और इसका जो वर्णन है वो किस विद्वान ने किया है और जो हमारा समय विभाजन है वो किस आधार पर है। तो चलिए समझते हैं कि हमारा जो समय सिद्धांत है वो कितने भागों में बटा हुआ है रागों के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारे विद्वान हैं वो कौन से हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को वर्णित किया है। तो वो हैं हमारे विष्णु नारायण भातखंडे जी। तो यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे कि आधुनिक काल के विद्वान। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आधुनिक काल के विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी भातखंडे ने रागों का समय सिद्धांत जो है या फिर रागों का समय सिद्धांत को विस्तृत किया है। समय सिद्धांत को विस्तृत किया है। तो उनके अनुसार यहाँ लिखेंगे कि उनके अनुसार प्रातःकाल और सायंकाल प्रातःकाल और सायंकाल प्रातःकाल और सायंकाल में गाए जाने वाले रागों को क्या कहते हैं। तो गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। संधि प्रकाश राग कहते हैं। यानी कि संधि से आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी कि जोड़ यानी कि मिलने वाला। तो जैसे कि क्योंकि ये दिन व रात्रि का संधिकाल होता है तो इसमें लिखेंगे कहते हैं क्योंकि ये समय दिन व रात्रि का क्या होता है तो संधिकाल होता है यानी कि मिलने वाला। दिन व रात्रि का संधिकाल होता है यानी कि हमने समझा कि जो हमारे राग होते हैं प्रातःकाल और सायंकाल में गाए जाने वाले रागों को हम क्या कहते हैं तो संधि प्रकाश राग कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो समय होता है वह दिन व रात्रि का संधिकाल होता है। जैसे कि हमारा शाम को सूर्यास्त होता है तो वो हमारा रात्रि में प्रवेश करता है और सुबह जो सूर्योदय होता है वो हमारे दिन में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मध्यम स्वर जो है वो संधिकाल में अर्धदर्शक स्वर के रूप में आता है। यानी कि मध्यम स्वर संधिकाल में
अर्ध दर्शक स्वर के रूप में आता है। स्वर के रूप में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आता है, पेपर में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं, तो वो हमारा क्या है, तो मध्यम स्वर। इसको आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा ब्लैक पेन से कि अर्धदर्शक स्वर कौन सा होता है, तो हमारा मध्यम स्वर जो है वो अर्धदर्शक स्वर कहलाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हमारा मध्यम स्वर होता है, इसकी दो स्थिति होती हैं, एक शुद्ध मध्यम और एक तीव्र मध्यम। तो हमारा शुद्ध और तीव्र है वो कैसे रखा गया है हमारे प्रातःकालीन और छंद प्रकाश रागों में, आइए जानते हैं। तो हमारे भातखंडे जी ने ये समय सिद्धांत को विस्तृत कर एक रागों को नई मार्गदर्शिका दी। तो चलिए जानते हैं आगे इसमें कि जो हमारे प्रातःकालीन छंद प्रकाश रागों में, तो ऐसे लिखेंगे कि प्रातःकालीन छंद प्रकाश रागों में प्रातःकालीन छंद प्रकाश वाले रागों में कौन सा मध्यम आता है, तो शुद्ध मध्यम। और सायंकालीन छंद प्रकाश वाले रागों में सायंकालीन छंद प्रकाश वाले रागों में सायंकालीन छंद प्रकाश वाले रागों में तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम का साइन क्या होता है, माँ के ऊपर खड़ी लकीर। तो सायंकालीन छंद प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम प्रबल होता है। तो हमारे जो मध्यम की दोनों अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से रखी गई हैं, प्रातःकालीन में शुद्ध मध्यम वाले राग और सायंकालीन में तीव्र मध्यम वाले राग देखने को मिलते हैं। तो आगे लिखेंगे कि जो हमारा समय सिद्धांत है वो कैसे विभाजित है, आइए समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि भारतीय संगीत में प्रचलित सभी रागों को भारतीय संगीत में प्रचलित सभी रागों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो हमने जाना कि भारतीय संगीत में प्रचलित सभी रागों को 3 भागों में वर्गीकृत कर समय का विभाजन किया गया है। समय का विभाजन किया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो रेधा कोमल वाले राग। तो फर्स्ट लिख लीजिए कि रेधा कोमल वाले राग, रेधा कोमल वाली राग। नंबर सेकंड तो हो जाएंगे हमारे शुद्ध रेधा वाले राग। नंबर थर्ड तो थर्ड हो जाएगा हमारा कि कोमल गानी वाले राग।
तो ये हमारी 3 भाग में विभाजित है समय सिद्धांत। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारे रेधा कोमल वाले राग के अंतर्गत क्या समय है और कौन से राग आते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले डाल लीजिए आप पहला पॉइंट कि कोमल रेधा वाले राग। तीनों को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि कोमल रेधा वाले राग या रेधा कोमल वाले राग। तो कोमल रेधा वाले राग, तो इनके अंतर्गत कौन से राग आते हैं और इनका समय क्या है। तो इनका समय काल हो जाएगा, इनका समय काल हो जाएगा रात्रि व दिन के 4 बजे से 7 बजे तक। तो लिख लेंगे ऐसे कि रात्रि व दिन के 4 बजे से 7 बजे तक। तो हमारे 7 बजे तक वाले राग, ये हमारे कोमल रेधा वाले राग होते हैं। और इन रागों को क्या कहते हैं, तो इन्हीं संधि काल या संधि प्रकाश राग कहते हैं। इन्हें संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। पॉइंट वाइज लिख लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन में, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि संधि प्रकाश राग कौन से होते हैं। तो हमारे कौन से होते हैं, कोमल रेधा वाले राग जो होते हैं वो संधि प्रकाश राग होते हैं। क्यों कहते हैं, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये समय दिन व रात्रि का संधि काल होता है। दिन व रात्रि का क्या होता है, तो संधि काल होता है। और ये जो समय है इसे हम क्या कहते हैं, तो गोधूली वेला या फिर ऊषा बेला भी के नाम से जानते हैं। तो यानी कि इस समय को क्या कहा जाता है, तो गोधूली बेला। गोधूली बेला यानी कि प्रातः काल, और ऊषा बेला यानी कि सायंकाल। इस समय को गोधूली बेला और ऊषा बेला भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये प्रातःकालीन और सायंकालीन भी कहा जाता है इन्हें। तो इसमें जो होते हैं, रेधा कोमल अवश्य व शुद्ध गंधार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन रागों में रेधा कोमल अवश्य व शुद्ध गंधार होता है। गंधार कैसा होता है, तो इनमें शुद्ध गंधार होता है। शुद्ध गंधार होता है। ये हमारे कौन से होते हैं, तो ये हमारे होते हैं संधि प्रकाश राग। जैसे भैरव राग होता है हमारा प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग।
भैरव हो गया, पूर्वी हो गया, ये हमारे कैसे हैं, तो ये हमारे संध्या प्रकाश राग के अंतर्गत आते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आइए आगे समझते हैं कि हमारे शुद्ध रेधा वाले राग कौन से हैं। तो मैं क्लीन करके लिख बताती हूँ आपको। अब हम जानेंगे अपने शुद्ध रेधा वाले राग। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए कि शुद्ध रेधा वाले राग। तो सेकंड पॉइंट है हमारा शुद्ध रेधा वाले राग। तो इनमें इनका समय काल क्या है, आइए समझते हैं। तो ऐसे करके ही लिख लीजिए, इसमें भी समय काल क्या हो जाएगा इनका, रात्रि व दिन के 7 बजे से 10 बजे तक वाले राग। दस बजे तक गाए बजाए जाने वाले राग। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे शुद्ध रेधा वाले राग। यानी कि इसमें लिखेंगे कि इनमें रेधा स्वर मुख्य रूप से शुद्ध होता है। या फिर पहले ये नेक्स्ट पॉइंट ये वाला लिखिए कि ये राग जो हैं संध्या प्रकाश, ये राग संध्या प्रकाश वाले रागों के बाद गाए जाते हैं, वाले रागों के बाद गाए जाते हैं। तो इन रागों में क्या होता है कि इनमें रेधा स्वर मुख्य रूप से शुद्ध होता है। इनमें रे कौमा धा स्वर मुख्य रूप से कैसा होता है, तो शुद्ध होता है। शुद्ध और गंधारवी शुद्ध अनिवार्य है। और ग स्वर भी शुद्ध अनिवार्य है। ये हमारे कौन से राग होते हैं, तो ये हमारे शुद्ध रेधा वाले राग होते हैं। और इनका समय क्या होता है, तो 7 बजे से 10 बजे तक का इनका समय है। राग के नाम लिख लीजिए, जैसे कि कल्याण हो गया हमारा, और बिलावल हो गया। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम अपनी जानेंगे थर्ड पॉइंट जो बचा कि कोमल गानी वाले राग। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इन रागों में क्या होता है, इनमें शुद्ध रेधा और शुद्ध गाहु अनिवार्य है। और इनमें जो है हमारे कौन से राग आ जाते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा दिए हैं, कल्याण और बिलावल। तो थर्ड पॉइंट है अब हमारा कोमल गानी वाले राग।
कोमल गानी वाले राग। तो इनका जो समय काल है वो क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं। तो इनका समय काल हो जाएगा कि 10 बजे से 4 बजे तक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोमल रेधा वाले राग और शुद्ध रेधा वाले रागों से इनका समय काल की अवधि तीव्र यानी कि बड़ी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गानी स्वर इन रागों में गानी स्वर कोमल अवश्य होता है। और जो ये राग होते हैं इनकी जो अवधि है वो कैसी होती है, तो दीर्घ होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि इन रागों की संख्या व अवधि यानी कि ये जो राग हैं वो अत्यधिक भी हैं और इनकी अवधि भी कैसी है, वो दीर्घ है यानी कि लंबी है, दीर्घ होती है। जैसे हमारे बहुत से राग हैं, काफी है, आशावरी है, भैरवी है आदि। तो ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे कोमल गानी वाले राग होते हैं। तो जैसा कि आज हमने अपने समय सिद्धांत को समझा कि भातखंडे जी ने इसका जो विस्तृत वर्णन किया है वो कैसे किया है, किस प्रकार से प्रातःकाल सायंकाल में मध्यम को रखा है और इनका समय निर्धारण 3 भागों में कर कैसे विस्तृत किया है। तो आइए, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।